हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट है, जिसके बारे में दोस्तों मैं क्विकली आप सभी को बताने वाला हूं। रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, उसके बारे में आप सभी को मैं अपडेट दूंगा। साथ ही दोस्तों, रिजल्ट को लेकर के कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है और कब रिजल्ट जारी होगा, इसके लिए भी मैं आप सभी को अपडेट दूंगा। तथा 9, 10 और 11, 12 के आंसर की का क्या अपडेट है, इसके बारे में मैं दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूं रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के, तो कल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के, यानी कि जो सरकार गई हुई है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कल ये सुनवाई नहीं हो पाई। तो सरकार रिजल्ट में देरी को लेकर के, यानी कि रिजल्ट में क्यों देरी हो रही है, इसको लेकर के सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो रोस्टर क्लियरेंस है। क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस में देरी की वजह से ही वो रिजल्ट में देरी हो रही है। तो रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला था, यानी बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। हालांकि पहले ही ये क्लियर हो चुका है कि 50% आरक्षण के आधार पर ही बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट में देरी हो रही है। तो ऐसा लग रहा था कि सरकार कहीं इस मनसे में है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस दर्ज है, कहीं सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उसको लेकर के 65% आरक्षण के पक्ष में अगर जजमेंट दे देता है, तो फिर सरकार जो कि पहले से सरकार तैयार थी कि 65% आरक्षण के आधार पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो वो मंशा सरकार की पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल की जो सुनवाई थी वो सुनवाई भी वो डिले हो गई और कल की सुनवाई वो नहीं हुई है। तो इस वजह से बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के अब ये कंफर्म हो गया है कि 50% आरक्षण पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार देरी हो रही है, तो अब ज्यादा देरी ना तो सरकार करेगी और ना तो आयोग करेगा। आयोग की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि बीपीएससी वो तैयार बैठा है। जैसे ही शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियरेंस करके वो विभाग को भेजेगा, विभाग रिजल्ट जारी कर देगा। लेकिन ये मुद्दा वो 65% और 50% पर आकर के फंस गया था। सरकार चाहती थी कि 65% पर रिजल्ट हो, लेकिन हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में जब आदेश दिया कि नहीं, इस बार वो 50% आरक्षण वही बहाल रहेगा, तब से सरकार वो सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी लगातार देरी हो रहा है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कोई बड़ी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो कल का सुनवाई नहीं हो पाने के कारण अब ये क्लियर हो गया है कि 50% आरक्षण के आधार पर ही बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम का रिजल्ट आएगा। दोस्तों एकदम कंफर्म मानिए, एकदम ये वो 100% वो सही होगा, क्योंकि 50% आरक्षण के आधार पर ही बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम का रिजल्ट दोस्तों जारी किया जाएगा और 50% आरक्षण के आधार पर ही रोस्टर क्लियर करके विभाग को भेजा जाएगा। अब रोस्टर क्लियरेंस में देरी हो रही है, क्योंकि सारे जिले, जितने भी बिहार के जिले हैं, उन सभी जिलों को कहा गया था कि जल्द से जल्द आप रोस्टर क्लियर करके विभाग को भेजिए। लेकिन अभी तक बिहार केवल 4 और 5 ही ऐसे जिले हैं जिन्होंने रोस्टर क्लियर करके विभाग को, शिक्षा विभाग को भेजा है, और शिक्षा विभाग ने जीएडी को अभी तक रोस्टर क्लियरेंस को लेकर कोई लेटर नहीं भेजा है। इसके कारण इसमें देरी हो रही है। लेकिन अब ये जल्दी से ये काम दोस्तों पूरा किया जाएगा। एक चीज और सरकार को जल्द से जल्द वो सारे डीओ को ये आदेश देना होगा कि आप जल्द से जल्द वो अपने जिले का रोस्टर क्लियर करके विभाग को भेजिए, और तब विभाग जीएडी को भेजेगा और फिर जीएडी वो बीपीएससी आयोग को भेजेगा। और जैसे ही बीपीएससी आयोग को दोस्तों रोस्टर क्लियरेंस का पत्र मिलेगा, उसके बाद 2-4-5 दिन, यानी कि एक सप्ताह ज्यादा से ज्यादा देरी होगा, और वो रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3.0 का वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि सारा जो मुद्दा है रिजल्ट में देरी के कारण वो रोस्टर क्लियरेंस ही है, और ये 50% और 65% इसी के बीच में रोस्टर वो फंसा हुआ है। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि 50% आरक्षण के आधार पर ही बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट होगा। ये वो एकदम दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैकलॉग सीट को लेकर के, तो ये भी क्लियर है, क्योंकि देखिए बीपीएससी की तरफ से एक अभी कुछ दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि 87,000 सीटों पे वो रिजल्ट दी जाएगी। लेकिन सरकार और जो सरकार के मंत्री हैं, उन लोगों को भी ये पता है कि आने वाला चुनाव है 25 में, और अभी तक चाहे वो टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2 हो, जितनी सीटों पे वैकेंसी निकली है उतनी सीटों पे वो भर्ती नहीं हुई है। तो इसको लेकर के स्टूडेंट्स में वो आक्रोश है, और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि टीआरई 3 में टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बैकलॉग सीट हो उसको जोड़ा जाए। साथ ही स्टूडेंट्स की जो मांग है वो क्या है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्ड रिजल्ट से पहले हो, ताकि फर्जी शिक्षक वो बहाल ना हो। तो इसकी मांग को अगर सरकार पूरा नहीं करती है, तो इसको एक डैमेज कंट्रोल के तौर पे सरकार वो सरकार को टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीटों को जो बैकलॉग है उसको इसमें जोड़ना होगा। सरकार की ये मंशा है कि इसमें जोड़ेगी, क्योंकि सरकार अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 की बैकलॉग सीटों को इसमें जोड़ देती है, तो टीआरई 3 के अधिकांश जो
अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, और सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो कट ऑफ की जो संभावना है, जो मेरिट बनेगी वो नीचे आएगा, यानी कट ऑफ जो है निश्चित रूप से नीचे जाएगा। टीआरई 1 और टीआरई 2 की 37,000 के आसपास जो सीटें बची है उसको टीआरई 3 में जोड़ दिया जाएगा तो कट ऑफ संख्या जो है बढ़ जाएगा, ये 1.25 लाख से ज्यादा हो जाएगा। और संख्या जब 1.25 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो स्टूडेंट्स जो है उतने ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एग्जाम दे दिया है, तो उनका कट ऑफ जो है वो नीचे गिरेगा, और कट ऑफ नीचे गिरेगा तो अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो रिजल्ट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट हो जाएगा वो भी जो है सरकार के प्रति जो है थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 के रिजल्ट जो जोड़ दिएगा। तो ये बात सरकार के दिमाग में चल रही है, और ये जो है सरकार के जो शिक्षा मंत्री उन्होंने एक बार कही भी थी, और जदयू के ट्विटर हैंडल पर ये चीजें जो है दिखाई जा रही थी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो सीटें हैं बैकलॉग उसको टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। तो टीआरई 3 में जो है बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी और उसके बाद जो रिजल्ट होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो 50% आरक्षण का है वो बात क्लियर है कि 50% आरक्षण के आधार पर ही बीपीएससी टीआरई 3.0 में रिजल्ट होने वाला है, और इसकी पूरी उम्मीद है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की बैकलॉग सीट जो है वो टीआरई 3 में जुड़ेगी। और साथ ही दोस्तों आज जो है वो 9-10 का आंसर की आने वाला है, तो जो भी 9-10 का स्टूडेंट्स है वो हमारे साथ जुड़े रहे हैं। जैसे ही आपका आंसर की जारी होगा हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। आप लोग हमारे समय जो है दोस्तों हमारा सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जब भी कोई बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, आपको जरूर अपडेट दे देंगे। और साथ ही बिहार के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए उनको न्याय मिले, इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट से पहले ये मांग हमारी जो है वो जारी रहेगी। दोस्तों तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा सहयोग करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।